चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है और रिवीजन क्लास के अंदर टॉपिक हमने थर्ड स्टार्ट कर दिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हमने एक एक नंबर वाले सवाल और दो दो नंबर वाले सवाल में विलोपन विधि और वृज्जगुणा विधि से सवाल को सरल करने का तरीका हमने सीख लिया था। अब दोस्तों आज की इसी कड़ी के अंदर इसी टॉपिक को लगातार कंटिन्यू रखते हैं और सवाल आता है दूसरा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सरल करना, और ये आता है पार्ट बी के अंदर 2 नंबर का सवाल। और इसी के बाद अपन देखेंगे पार्ट डी का सवाल नंबर 21 जो आता है ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सरल कैसे किया जाता है उसको देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सरल करना। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आपके पास दो समीकरण दे रखे होंगे। पहले समीकरण से यानी x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण। पहले समीकरण से आपको x या y यानी दोनों चर में से किसी भी एक चर का मान निकालना है, उस वाले चर के मान को समीकरण 2 में रखना है और उससे उस समीकरण को सरल करके एक अन्य चर का मान निकाल के फिर से समीकरण में रखना है, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 से सरल किया, समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण में x वाले मान को इधर ही रखो, प्लस का y उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस वाई समीकरण हो गया ये, इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। आगे देखते हैं समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो है इसके अंदर समीकरण 3 से x का मान रखा उसको लिखते हैं। तो समीकरण 2 है आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4, इसके अंदर x का मान रखना 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4। 5 माइनस वाई का गुना 2 से करेंगे, 2 इंटू 5 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। दोनों संख्या माइनस की है और y है, जुड़ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5y हो जाएगा। ये प्लस का 10 बराबर का इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 5y और माइनस 10 में से 4 गया तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, y का जो मान आ जाएगा यहाँ बच जाएगा 5y बराबर 6, प्लस का 10 था इधर गया तो माइनस का हो गया, 10 में से 4 गया 6 बच गया, y के गुणे में 5 और गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है तो y का मान आ जाएगा 6/5। इस y के मान को आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है, उससे किसका मान आ जाएगा, समीकरण उससे x का मान आ जाएगा। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखते, समीकरण 3 है x माइनस x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, x की जगह x लिखा, 5 की जगह 5 माइनस y का मान है 6/5। जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस और माइनस होता है तो लघुत्तम सरल करते हो, यहाँ पर हर में कोई संख्या नहीं है तो हमने 1 मानी। अब जब हर के अंदर भिन्न संख्या होती है और भिन्न संख्या के लिए मैंने तरीका बता रखा उसको सरल करने का, जब भी हर में दो भिन्न संख्या होती है मतलब संख्या होती है और वो दोनों अलग अलग होती है तो उन दोनों का सीधा गुणा कर लेते हैं, 1 इंटू 5 5 और 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25, 1 का गुणा 6 से करोगे 6, 25 में से 6 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यानी 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, 19/5। तो x का मान आ जाएगा 19/5 और y का मान आ जाएगा 6/5। इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसी कड़ी में आगे देखते हैं
प्रतिस्थापन विधि से ही इस समीकरण को सरल करना है। यहाँ पर आपके पास दो समीकरण दे रखी है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरा समीकरण दे रखा है x - y/3 बराबर 3। अब जब आपके पास इस टाइप का समीकरण आ जाता है तो आपको इसको पहले सरल तरीके से बनाना है, इसको सिंपल तरीके से सरल करना है। तो यहाँ पर देखो दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस माइनस होता है तो लघुत्तम लेते हो, लघुत्तम आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 6, 3 का गुणा x से करेंगे 3x, 2 का गुणा 2y से करेंगे 4y और बराबर में हो जाएगा माइनस का x। इस समीकरण को सरल करेंगे, 6 का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर माइनस का 6। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से इस समीकरण को सरल करते हैं। इस समीकरण को सरल किया, x के हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, -y/3 बराबर 3, लघुत्तम लेंगे 3, 3 का गुणा x से करेंगे 3x, 1 का गुणा y से करेंगे y बराबर 3। ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 × 3 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान निकालना है और उसको दूसरे समीकरण में रखना है। तो पहले समीकरण से यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से 3x प्लस का 4y माइनस का 6, प्लस का जो 4y है इसको भेज देते इधर तो प्लस वाला मान हो जाएगा माइनस में, 3x बराबर -6 - 4y और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 में जो बन रहा है वो 3x और यहाँ पर भी 3x आ रहा है। इसका मतलब इस 3x का पूरा मान इस समीकरण में अपन लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से 3x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से 3x का मान 2 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, 3x का मान समीकरण 2 है, 3x - y बराबर 9। इस 3x की जगह ये रखेंगे पूरी संख्या -6 - 4y -y बराबर 9। अब इसको सरल करते, y वाले सारे मान एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ। बिना y में माइनस का 6 है, माइनस का 6 इधर आकर बन जाएगा प्लस का 6, -4y -y बराबर 9 + 6, -4 और -1 ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 15। y के गुणे में जो संख्या है वो हमेशा भाग में जाएगी तो y बराबर 15 भाजक माइनस का 5, 5 से 15 3 बार कट गया, y का मान आ जाएगा माइनस का 3। y का मान आ गया माइनस का 3। इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे लेकिन हमें x और y का मान निकालना। y का मान तो आ गया -3, लेकिन यहाँ पर आप जहाँ पर y है उसकी जगह मान रखोगे तो किसका मान आएगा, 3x का मान आएगा। तो समीकरण 3 है 3x बराबर -6 - 4y, 3x की जगह 3x -6 - 4, y का मान है -3, 3x बराबर -6, 4 × 3 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 में से 6 जाएगा बच जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3x। हमें x का मान निकालना तो x के गुणे में 3 है, गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, 6 भाजक 3 करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो y का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 2। y का मान आपके पास -3 और x का मान आ गया आपके पास 2। तो दोस्तों यहाँ से
पार्ट बी के अंदर दो दो नंबर के जो सवाल आएंगे वो तीनों सवाल इन तीनों विधि पर आधारित होंगे। पहला विलोपन विधि, दूसरा व्रजगुणा विधि और तीसरा होगा प्रतिस्थापन विधि। ये तीनों विधि के मैंने सवाल एक तो कल की क्लास में बताए थे और एक आज की क्लास में बताए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इन सवालों की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। पेपर बहुत ही सरल बनेगा, बस आपके प्रयास की ज़रूरत है। आप प्रयास अच्छा कीजिए। आप इस परीक्षा को बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से लेकर चलिएगा तो शायद आपका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलेगा। आज की इस क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। कल की क्लास जो होगी वो ग्राफ से संबंधित होगी। 4 नंबर का सवाल बनता है ग्राफ की, जिसके अंदर पार्ट डी में पहला प्रश्न होगा 21वें नंबर का, वो होगा 4 नंबर का जो ग्राफ से संबंधित होगा। तो इस पूरी प्रश्नावली से इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं। तो अपन कल फिर से मिलते हैं सुबह की क्लास 8 बजे में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और जय श्री राम।